नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्ल्ड जियोग्राफी। तो हमारी इंडिया जियोग्राफी तो आपको पता है ख़त्म हो चुकी है, तो आज हम शुरू करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी में हम पहले पढ़ेंगे एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप के बारे में, और जो हमारे SSC MTS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि आपको, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं। ये वर्ल्ड का मैप तो देखा ही होगा आपने, वर्ल्ड का मैप को छोड़ते हैं। हम पढ़ने वाले हैं एशिया के बारे में। तो एशिया में 48 कंट्रीज आती हैं, किसके अकॉर्डिंग? तो वो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राज्य के अकॉर्डिंग। तो इनकी ये कंट्रीज दी हुई हैं यहाँ, और यहाँ इनकी कैपिटल है। तो मैं आपको बता दूँ कौन सी कंट्री कौन सी कैपिटल है। तो चाइना की है बीजिंग, इंडिया की दिल्ली, इंडोनेशिया की जकार्ता या नुसंतारा भी है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, बांग्लादेश की ढाका, जापान की टोक्यो, फिलीपींस की मनीला, वियतनाम की हनोई, तुर्की की अंकारा, ईरान की तेहरान। आगे हम बात करें थाईलैंड की, तो वो है बैंकॉक, म्यांमार की नेफिताओ, साउथ कोरिया की सियोल, इराक की बगदाद, अफ़गानिस्तान की काबुल, साउथ अरेबिया की रियाद, उज़्बेकिस्तान की ताशकंद, मलेशिया की कुआलालंपुर, यमन की साना, नेपाल की काठमांडू। आगे हम बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो उसकी है प्योंगयांग। श्रीलंका की है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। पहले इसकी कोलंबो थी, लेकिन कोलंबो का नाम चेंज करके अब कर दिया है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। कजाकिस्तान की है नूर सुल्तान। सीरिया की है दमिश्कस। कंबोडिया की है नोम पेन। जॉर्डन की है अमान। अजरबैजान की है बाकू। यूनाइटेड अरब एमिरेट, संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी। तजिकिस्तान की है दुशांबे। इज़राइल की जेरूसलम। लाओस की वियंतियाने। लेबनान की है बेरूत। आगे बात करें हम किर्गिस्तान की, तो वो है बिश्केक। तुर्कमेनिस्तान की ये है अशगाबाद। सिंगापुर की है सिंगापुर सिटी। ओमान की मस्कत। फ़िलिस्तीन की है फ़िलिस्तीन सिटी, और कुवैत की है कुवैत सिटी। जॉर्जिया की तिबिलिसी। मंगोलिया की उलानबटोर। आर्मेनिया की है येरेवन। कतर की है दोहा। बहरीन की है मनामा। तिमोर लेस्ते की है दिल्ली, और साइप्रस की है निकोशिया। भूटान की थिम्फू। मालदीव्स की माले। बुरनई की बंदरसेरी बगावन। तो यहाँ पर आपकी एशिया की कंट्रीज़ की कैपिटल्स पूरी हो चुकी हैं। हम आगे एशिया के बारे में पढ़ते हैं। तो एशिया के प्रमुख पर्वत पढ़ते हैं हम पहले, मेजर माउंटेन्स इन इंडिया। तो पहले नंबर पर आता है टोरस पर्वत, टोरस माउंटेन, जो कहाँ है? टर्की में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर्वत से टिग्रिस तथा यूफ्रेटस नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी नदियों का? तो टिग्रिस और यूफ्रेटस। और अरारात पर्वत ये कहाँ है? ये भी टर्की में है। टर्की की सबसे ऊंची चोटी है ये, हाईएस्ट पीक अरारात पर्वत। एशिया में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम पर्वत तो शुरू कर रखा है हमने, और फिर पढ़ेंगे हम पठार, फिर पढ़ेंगे नदियाँ, झीलें और मरुस्थल। तो हम पढ़ें, ये देखिए, एलबुर्ज पर्वत, एलबुर्ज माउंटेन ईरान में। जाग्रोस पर्वत ईरान में। सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में। साल्ट रेंज या नमक श्रेणी ये भी पाकिस्तान में। कुनलुन पर्वत चाइना में। आगे हम पढ़ते हैं फुजियामा पर्वत, तो ये जापान में। अराकान योमा पर्वत म्यांमार में। ये म्यांमार में ये अराकान योमा पर्वत है ना, ये हिमालय का ही पार्ट है। हिमालय को म्यांमार में अराकान योमा पर्वत की श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या जाना जाता है? चोमोलुंगमा के नाम से। और नेपाल में सागरमाथा, जिसे हम पर्वतों की रानी कहते हैं। मेजर डेजर्ट्स ऑफ इंडिया, एशिया के प्रमुख मरुस्थल तो कौन कौन से हैं? रूब अल खाली मरुस्थल, रूब अल खाली डेजर्ट, तो वो है कहाँ? साउथ अरेबिया में। इसे गर्म मरुस्थल भी कहते हैं। तकला मक्कान मरुस्थल ये कहाँ है? चाइना में।
गोबी मरुस्थल मंगोलिया, अल नाफुद मरुस्थल सऊदी अरब। आगे बात करें दस्ते काबिर मरुस्थल ईरान में, दस्ते लूट ईरान में, थार मरुस्थल भारत में, लद्दाख को शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ इससे कि लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट कौन से को कहते हैं, तो लद्दाख को कहते हैं। और ये दस्ते काबिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है और थार मरुस्थल भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। आगे हम बात करें एशिया की प्रमुख झीलें लेक्स के बारे में, तो ये देखिए ये कैस्पियन सागर झील है, ये सेब बना रखी है ना, ये कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर झील। तो ये कितने देशों के साथ सीमा लगाता है, तो ये 5 देशों के साथ। कौन से? कजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। तो ये कैस्पियन सागर के बारे में पढ़ते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सैलाइन लेक। क्षेत्रफल की बात करें तो ये 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। वोल्गा, यूराल व तेरेक नदियाँ कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती हैं। आगे हम पढ़ें कैस्पियन सागर के 5 सीमा देश लगाने वालों की ट्रिक, तो वो है तारीख, TARIK। ट्रिक से ही तारीख याद रखना। T से तुर्कमेनिस्तान, A से अजरबैजान, R से रशिया, I से ईरान और K से कजाकिस्तान। ये देखिए एशिया के डेजर्ट्स, ये देख लीजिए यहाँ कराकुम डेजर्ट, डेस्ट एलूट, डेस्ट कावीर, थार डेजर्ट, रूबाल खली डेजर्ट, ये चीन में तकला मकान डेजर्ट, गोबी डेजर्ट मंगोलिया में, ये देख लेना आप। एशिया की प्रमुख झीलें लेक्स की बात करें हम, तो वो एक तो बता ही दी मैंने। फिर आगे बढ़ते हैं हम, मृत सागर डेड सी, तो ये इजराइल व जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। उर्मिया झील की बात करें तो ये ईरान में, ईरान की सबसे लवणीय झील है, लार्जेस्ट सैलाइन लेक है ये। आगे बात करें हम अरल सागर झील की, अरल सी झील की, तो वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। आमू दरिया व सिर दरिया नदियाँ अपना जल अरल सागर में गिराती हैं। आमू दरिया और सिर दरिया नदी हैं ये दो। और बालखस झील की बात करें तो ये कजाकिस्तान में है। बेकाल झील की बात करें तो ये रूस में है और यह विश्व की सबसे गहरी झील है, वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक। आगे बात करें हम टोनले सब झील की, तो ये कंबोडिया में है। टोबा झील की बात करें तो यह है इंडोनेशिया में। आगे बात करें हम एशिया पठार की, एशिया के पठार या प्लेट्यू जिन्हें हम बोलते हैं, तो पहले पे आता है अनातोलिया का पठार जो तुर्की में है, और एशिया माइनर भी कहते हैं इसे, एशिया माइनर भी कहा जाता है। ईरान का पठार, ईरान प्लेट्यू, ये क्या है? एल्बुर्ज तथा जाग्रोस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, एल्बुर्ज और जाग्रोस पर्वत श्रेणियों के बीच। पोटवार का पठार, तो ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। तिब्बत का पठार, ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेट्यू। विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी यही है, सबसे बड़ा भी यही है, सबसे ऊंचा भी यही है। बात करें शान पठार की, तो ये कहाँ है? ये म्यांमार में है। सल्वीन नदी का उद्गम यहीं से होता है। लोएस का पठार की बात करें, लोएस प्लेट्यू की, तो वो कहाँ है? चाइना में। आगे हम बात करें नोट की, तिब्बत के पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। आगे बात करें एशिया की नदियों की, रिवर्स की, तो पहले नंबर पर आती है यूफ्रेटस नदी, यूफ्रेटस रिवर। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो ये टोरस पर्वत से होता है, टोरस माउंटेन से। फरात नदी इसका दूसरा नाम है यूफ्रेटस नदी का, फरात रिवर भी बोलते हैं इसे। यह पश्चिमी एशिया की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वेस्टर्न एशिया। आगे हम बात करें टिग्रिस नदी की, तो टिग्रिस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ओरिजिन ये टोरस पर्वत से होता है। और दजला नदी इसका दूसरा नाम है टिग्रिस का। इससे नदी के किनारे इराक का बगदाद शहर स्थित है। इस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो वो बगदाद शहर इराक का। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो आमू दरिया व सिर दरिया, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो पामीर घाट क्षेत्र से होता है। आमू दरिया और सिर दरिया का मुहाना माउथ कहाँ है? जल कहाँ गिराती हैं? तो ये अरल सागर में अंतिम रूप से अपना जल गिराती हैं, अरल सी में। बात करें ओब, येंसी, लीना, तीनों रूस की नदियाँ हैं। ये तीनों रूस की नदियाँ, ओब, येंसी और लीना। आगे बात करें रूस की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है लीना। रशियाज लार्जेस्ट रिवर, तो यह है लीना। दहांगहो नदी की बात करें तो यह एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। इसे येलो नदी के नाम से भी जाना जाता है, येलो रिवर। ये चीन का शोक भी कहा जाता है इसे, शोर ऑफ चाइना। पीले रंग के अवसाद के कारण व्यांगो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है, येलो कलर सेडिमेंट्स के कारण।
आगे हम बात करें यांगटी सिक्यांग नदी, यांगटी सिक्यांग रिवर, तो इसका उद्गम ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ये तिब्बत के पठार से होता है। और इसका माउथ अंतिम रूप से जल कहाँ गिराती है, इसका मुहाना है, पूर्वी चीन सागर में अपना जल गिराती है, ईस्ट चाइना सी। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। आगे बात करें हम, यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, वर्ल्ड्स थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर। आगे बात करें हम, ये वर्ल्ड की है, यहाँ देखो थर्ड तो वर्ल्ड की और फर्स्ट है एशिया की। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिक्यांग नदी, और वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी यांगटी सिक्यांग नदी। तो इस नदी पर थ्री गोर्ज डैम भी स्थित है, थ्री गोर्ज डैम। इस नदी के बेसिन में लो एशिया की तथा तेल के भंडार पाए जाते हैं, आयरन और ऑयल रिजर्व्स पाए जाते हैं इसमें। इस नदी के किनारे संघाई और वुहान शहर स्थित है। कौन कौन से, संघाई और वुहान, ये दोनों इसी पे स्थित हैं। आगे हम बात करें चाओ फ्राया नदी, तो इस नदी के किनारे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित है। चाओ फ्राया नदी के किनारे पर कौन सी नदी, कौन सा शहर है, तो वो थाईलैंड का, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित है। मेकांग नदी की बात करें, मेकांग रिवर की, तो उसका उद्गम तिब्बत प्लेट्यू से होता है। और मुहाना कहाँ है, इसका माउथ कहाँ है, तो वो दक्षिणी चीन सागर में है, साउथ चाइना सी। यह दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। आगे बात करें हम इरावती नदी की, तो इरावती नदी में म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जाता है, इरावती नदी को लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार। तो आपका एशिया कॉन्टिनेंट, जिसे हम एशिया महाद्वीप भी बोलते हैं, वो आपका यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।